उपचुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। आज सभी दलों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कुढ़नी में 5 दिसंबर को मतदान होगा, वहीं 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कल सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गजों ने हुंकार भरी है। वहीं सूबे के तमाम बड़े दल और उनसे जुड़े नेता कुढ़नी की गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ रोज चुनावी सभाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि कुढ़नी विधानसभा से आरजेडी विधायक अनिल सहनी को एमपी एमएलए कोर्ट से अयोग्य ठहराए जाने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहां प्रयोग के तौर पर आरजेडी के बदले जेडीयू ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। वहीं कुढ़नी उपचुनाव को नीतीश लालू के साथ आने के बाद महागठबंधन के बदलते स्वरूप और समीकरण के साथ ही लालू नीतीश के वोट बैंक के साथ आने या न आने के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि कुढ़नी में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, लेकिन आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कल आपने देखा सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जनसभा की, जनता को संबोधित किया और विपक्ष पर करारा प्रहार किया। वहीं पटना से हमारे डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, 5 तारीख को वोटिंग होगी, हालांकि 8 को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। फिलहाल क्या कहे, कुढ़नी की जंग किस तरीके से जीती जाएगी? देखिए, आपने सही कहा कि 5 तारीख को मतदान है और 8 तारीख को गिनती है और उसके बाद 2 प्रमुख दल जेडीयू और बीजेपी मैदान में है। कुढ़नी में जो उपचुनाव हो रहे हैं, हालांकि वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है वो और एमआईएम पार्टी जो ओवैसी की पार्टी है वो भी मैदान में है, लेकिन मुख्यतः जो टक्कर है वो बीजेपी और महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा उनके बीच है और राजेंद्र गुप्ता इनके बीच है। और दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या जेडीयू हो और महागठबंधन के सारे दल जो हैं वो जोर आजमाइश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। और जब से महागठबंधन बनी है, मैं आपको बता दूं, जब से महागठबंधन तो उसमें एक 8 दल का एक पूरा 8 दल उसमें शामिल हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी अकेले पड़ गई है। हालांकि चिराग पासवान जो हैं वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुढ़नी उपचुनाव में सब जोर आजमाइश है, लेकिन जो खबरें आ रही है, जो हम लोगों ने जाके देखा ग्राउंड पर, उसके मुताबिक कांटे की टक्कर बताई जा रही है कि वहाँ की कांटे की टक्कर है। लेकिन जब मतदान होगा और जब नतीजे आएंगे तब ये साफ हो पाएगा कि आखिर जो जनता किसको अपना वहाँ का विधायक चुनती है। तो इसको लेकर के अभी एक तो इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन दोनों पार्टियां जो हैं वो जोर आजमाइश कर रहे हैं। जेडीयू के तरफ से आप कह लीजिए तो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हों, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हों, मंत्री हों, सब वहाँ पर मौजूद हैं। वैसे ही बीजेपी के तरफ से चाहे नित्यानंद राय हों, गिरिराज सिंह हों, जितने बड़े प्रमुख चेहरे हैं वो वहाँ पर, प्रदेश अध्यक्ष हों वो वहाँ पर लगे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खुद बहुत दिनों के बाद एक उपचुनाव में सामने आकर के अपनी एकता का एक लोगों के सामने दिखाया है, बताया है। और कल जो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कि जो हम क्या कर सकते हैं, क्या क्यों बीजेपी से अलग हुए और क्या आगे करेंगे, इसको जनता को बताया। बिल्कुल धीरज, एक रणनीति कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। धीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो कुढ़नी उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। आज जो ये शोर है वो थम जाएगा। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।